हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है वर पूजा और देखो मैंने रात में मेहंदी लगाई थी, ब्लैक हो चुकी है ना। तो आज है वर पूजा और जिसे वरगद की पूजा भी कहते हैं। तो आप सभी सुहागिनों को मेरी तरफ से हैप्पी वर पूजा। होगा जैसा होगा, मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना लूँगी वीडियोस के। आप लोगों ने देखा लास्ट ब्लॉग में मैं ससुराल से मायके का मैं ब्लॉग डाली थी और अभी मायके के ब्लॉग्स बचे हुए हैं, वो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में वो मैं आने वाले वीडियोस में डाल दूँगी। बट यहाँ पे बीच में वर पूजा आ गया ना, तो मुझे लगा कि चलो ये फिर अधूरा रह जाएगा, तो इसे ही पहले कंटिन्यू कर देती हूँ। आज मैं छत पर ही पूजा करने वाली हूँ। वैसे मैं हर साल मंदिर के पास जो एक बरगद का पेड़ है, हमारे एयरफोर्स कैंप में ही है वो, तो मैं वहाँ चली जाती थी। बट इस बार नहीं पॉसिबल हो पाएगा मुझसे। इस बार मैं छत पर ही पूजा कर लूँगी। और पूजा घर में करो या बाहर में करो, भगवान के प्रति आस्था होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। लेकिन हाँ, औरतों के बीच में ग्रुप में वर पूजा करने में या कोई भी पूजा पाठ करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं शेयर करूँगी। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अब थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से अब बिल्कुल तैयार होने के बाद मिल रही हूँ पूजा के टाइम में। और यहाँ पे मैं इस बार छत पर ही पूजा कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा साल है वट पूजा का, जो मैं छत पर ही कर रही हूँ। कंडीशन आप लोग जो मेरी व्लॉग्स पहले देख चुके होंगे वो जानते होंगे, तो इसलिए। और यहाँ बारिश का मौसम भी था ना, तो इसलिए पैर वगैरह स्लिप ना करे, क्योंकि अभी भी 1 घंटे पहले बारिश हो रही थी। अभी तो मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए ही बारिश रुकी थी। तो मैं सोची चलो जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लेती हूँ, और इसलिए मैं बाहर नहीं गई। और भी रीज़न्स थे जो मैं नहीं गई भीड़ भाड़ में। मंदिर में पूजा करो या फिर घर में पूजा करो, बस आस्था होनी चाहिए हमें भगवान के प्रति। के मन में अगर आस्था है तो कहीं भी आपकी पूजा सफल हो जाती है। तो इसलिए मैं छत पर ही कर रही हूँ इस बार। नेक्स्ट और इसके पहले 2 बार मैं बाहर भी गई थी बरगद के पेड़ के पास। तो और थर्सडे का दिन भी था आज, और मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी आज, क्योंकि उनकी छुट्टी सैटरडे और संडे होती है। तो 7:15 में उनकी ड्यूटी होती है। तो मैंने कहा कि आज पूजा पाठ का दिन है और बिना आपके ये पूजा मेरी सफल नहीं होगी, तो आपको रहना होगा। और अगर दूर दूर रहते हैं जो भी कपल, तो उनके लिए तो अलग ही बात है। बट हम लोग एक ही जगह हैं, तो मैंने कहा कि 1-2 घंटे लेट से ही ऑफ़िस जाना, आप फ़ोन करके बता दो कि मैं 1-2 घंटे लेट से आऊँगा। तो मेरे हस्बैंड फ़ोन करके बता दिए हैं ऑफ़िस में। तो इस कारण मैं जल्दबाजी तो कर रही हूँ, बट हाँ, दिमाग में उतनी जल्दबाजी नहीं चल रही थी कि हाँ इन्हें ड्यूटी निकलना है। बट हाँ, जल्दी में ही थी कि हो जाए। और मुझे तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया था। मैं 8-8:30 बजे छत पर आई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि ये वाली पूजा ना आप जितना सवेरे हो सके कर सकते हो। तो पूरे विधि विधान से जो भी मैं जानती हूँ, जैसा जानती हूँ वैसा मैं कर लेती हूँ। क्योंकि हर बार करती हूँ ना, तो मैं कुछ ना कुछ नियम इसका भूल जाती हूँ। तो फिर मैं किसी से पूछती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, ये जो मेरी शादी का जो सीन हो रहा है ना, वो मैं अपने साथ यहाँ पे नहीं रखी हूँ। मैं हर बार सोचती हूँ घर जाती हूँ तो
कि मैं इस बार लेकर के जाऊंगी, बट सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, और सिनहोरा जो है वो ऊपर से पूरा ढक्कन उसकी अच्छी से टाइट नहीं होती है, वो सिर्फ रखा हुआ होता है ना, तो इस डर से मैं लाती नहीं हूँ। और उसमें वर्क वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है कि कहीं टूट फूट ना जाए रास्ते में, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ, नहीं ला पाती। और सामान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है हर बार घर से आने के टाइम में, तो थोड़ा सा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं सिनहोरा यहाँ पे नहीं रख पाई हूँ। तो लेकिन जो मेरे सिनहोरा में जो सिंदूर है, चांदी का सिंदूरदानी होता है, मैं उसमें रखती हूँ। और जब भी कोई ऐसा तीज त्यौहार फेस्टिवल आता है ना, तो मैं उस सिनहोरे वाले सिंदूर को ही करती हूँ। वैसे यहाँ पर इस फेस्टिवल में तो सिनहोरा ही रखा जाता है, बट मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं, तो मैं क्या करूँ, जो भी मेरा वो सिंदूरदानी है छोटा सा, मैं वही रखती हूँ यहाँ पे। पार्श्वत्व से स्थित हुई, युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह करके राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारी तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता, और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह निंदनीय न हूँ, वैसा तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर को ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा सुनकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी संपन्न। और पूजा संपन्न होने के बाद ये वाली विधि की जाती है, सुहागनों को हम मांग में सिंदूर लगाते हैं। जब ग्रुप में औरतें पूजा करती हैं ना, तो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, मांग टिकना जिसको कहते हैं, मांग टिकती हैं और एक दूसरे को प्रसाद देती हैं, खोइछा देती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अकेली पूजा कर रही थी ना, और तो मैं यहाँ पे मेरी बुआ सास थी, मेरी बुआ जी थी, तो वो नहीं करती हैं वर पूजा, तो एक दूसरे को ही हमने सिंदूर लगा लिया, नहीं करती हैं फिर भी। और उन्हें ही मैंने प्रसाद भी दे दिया है, क्योंकि कुछ दान करना चाहिए आज के दिन। ऐसे सावित्री व्रत कथा के किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ दान करना चाहिए। और यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी अब पति देव की सेवा करने के लिए, क्योंकि आज का दिन तो पति देव का ही है। और सुबह से इन्होंने भी कुछ भी नहीं खाया था। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक पूजा चले और फ्रेंड भी खाना नहीं खा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। बट हाँ, इनके ये भी बोले कि चलो तुम पूरे दिन का फास्ट हो, तो कम से कम मैं पूजा तक का तो फास्ट रख ही सकता हूँ। तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया और डायरेक्ट इन्होंने प्रसाद खा कर के ही नाश्ता किया। और उसके यहाँ पे
हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद मैं 4-5 रील्स शूट की थी। और यहाँ पे पीछे कपड़े जो पड़े हुए हैं उसे आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मैंने बताया था ना कि यहाँ बरसात का मौसम किया हुआ है तो छत पे कपड़े डाल नहीं सकती, तो रूम में ही पंखे चला करके कपड़ों को सुखाना पड़ता है। और यहाँ बहुत भारी भरकम सा जो मैं पहनी हुई थी, सबको रील्स बनाने के बाद मुझे उतारना पड़ा एक एक करके। और उसके बाद जब तक ये सब पहनी रहती हूँ ना, मीन्स लदा लदा हुआ सा लगता है कि बहुत हैवी हैवी सा फील होता है। फिर कुछ हल्का फुल्का डालने के बाद मैं रियांश को खाना खिलाती हूँ और रियांश कह रहा है मम्मा मत खोलो, मम्मा मत खोलो। उसे लग रहा था कि मम्मा अगर इसे पहनी रहेगी ना तो कहीं घूमने के लिए जाएंगे हम लोग। और बरसात की वजह से ना बिल्कुल चिपचिपी वाली गर्मी हो जाती है। हालांकि कंटिन्यू यहाँ बारिश होती है, अगर यहाँ बारिश होने लगे ना तो 15 दिन 20 दिन तक लगातार बारिश होती है। और वो मेरे ईयररिंग्स वगैरह छू रहा है। वो बेटा तो है लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल बेटियों जैसी है। मैं रात में मेहंदी लगा रही थी ना, तो मेहंदी लगाने के टाइम में भी पहले बोला मम्मा पहले मुझे लगा दो, तो मैं मेहंदी से उसका नाम लिखी थी उसके ही हथेली पर। तो वो धीरे धीरे बोला था मम्मा ये भी उतार दो। मैंने कहा बेटा बहुत हैवी लग रहा है मम्मा को, तो बोला ठीक है मम्मा लाओ मैं उतार दूँ। और बचपन में लगभग सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, चाहे वो लड़का या लड़की, वो माँ के ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। वो अगर स्कूल नहीं जाते हैं ना तो और ये देखते हैं कि हाँ मम्मा क्या कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ों को कॉपी करते हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये सारे बच्चों में ये आदतें होती हैं। जब तक वो मोबाइल से दूर हैं तब तक, अगर मोबाइल हाथ में आ जाना तब तो फिर उन्हें दीन दुनिया कुछ दिखाई नहीं देता है। और यहाँ के बाद मैं आगे कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि थकान बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और सुबह 8 साढ़े 8 बजे के रेडी हुए मुझे अभी 1 डेढ़ बज चुके थे। मैं 3-4 घंटे से तैयार थी क्योंकि मुझे और वीडियोस भी बनाने थे इंस्टाग्राम वगैरह के लिए, तो मैं वो कर रही थी। और बाबू को खाना वगैरह भी खिलाना था। और एक बार जब पहन लेती हूँ ना तो फिर लगता है अगर मैं इसे उतार दूँगी तो फिर वीडियोस नहीं बनेंगे, तो इसलिए मैं पहनी ही थी कि चलो 1-2 घंटे एक्स्ट्रा ही सही पहन करके रहती हूँ। इसलिए मैं आगे कोई वीडियो थकान के मारे नहीं शूट कर पाई। तो आज की ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना कीमती समय देने के लिए मेरे वीडियो पे आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।